प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने देखा है कैसे आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम बिल्कुल हटके एक चीज़ पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग हटके, जिसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। वो है विशेषण। विशेषण यानी कि अंग्रेजी में एडजेक्टिव बोलते हैं, और जो होता है ना बड़ा, छोटा, सुंदर, काला, गोरा, महंगा, सस्ता, ऐसी जो जो चीज़ें जो विशेषता बताती है उनके बारे में। तो आइए चलते हैं। तो आखिर विशेषण होते क्या हैं? मैंने एक डेफिनेशन ढूंढी है आपके लिए। हिंदी से समझने की कोशिश करते हैं पहले हम, और उसको समझने के बाद फिर हम रूसी भाषा में चलेंगे कि वहाँ रूसी भाषा में कैसे फॉर्म होता है और क्या उसका इस्तेमाल है। तो भाई कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हो या किसी चीज़ से तुलना करते हो, उन्हें विशेषण बोलते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा में संज्ञा होती है व्यक्ति, वस्तु या चिन्ह, है ना, संज्ञा। और सर्वनाम होता है जो संज्ञा के बारे में बात करता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप अंकित लिखेंगे, है ना। अगर आपने लिखा अंकित, तो अंकित जो है वो संज्ञा हो जाएगी क्योंकि ये नाम है। और अगर अंकित इसके बारे में बात होगी, मेरा, वो, तुम, तो ये हो जाएंगे सर्वनाम। ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम। अब ये विशेषण क्या होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता करें और गुण बताए। जैसे कि अंकित बड़ा है, अंकित अच्छा है ना, अंकित काला है, अंकित बुरा है, या अंकित मीठा बोलता है ना, खट्टा कुछ था। इस तरह से जो है शब्द आते हैं जो है, और ये आपको पता होंगे ना। जैसे कि महंगा, सस्ता, बड़ा, छोटा, दयालु, क्रूर, इस तरह की जो विशेषता होती है ना व्यक्ति की और संज्ञा और सर्वनाम की, वो विशेषण होते हैं। जैसे कि नई किताब, किताब नई, है ना, किताब जो है वो संज्ञा होगी, नई किताब। नया शहर, नए लोग, है ना। तो ये जो है विशेषण हो गया जो चीज़ की अम, अब गुण बता रहे हैं, उसकी अच्छाइयाँ कर रहे हैं, बुराइयाँ कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए। तो ये तो हो गया हिंदी में, ये होता है। अब इसको रूसी भाषा में समझते हैं क्योंकि ये रूसी भाषा में थोड़ा सा अलग होता है। आइए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि भाई इस वीडियो और अगले वाले वीडियो में बहुत सारे नए शब्द आने वाले हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे शब्द काम के नहीं हो, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ छूट जाए तो मैं वीडियो के एंड में फ़ोटो डाल दूंगा, तो आप नोट कर सकते हैं। और जो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी वो सब आएंगे, तो कुछ छूट जाए तो परेशान मत होइए। ठीक है। तो जो रूसी भाषा में जो तरीका होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है वो जेंडर के हिसाब से डिफाइन होता है। जैसा कि अब तक आप समझ गए होंगे रूसी भाषा के अंदर जेंडर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझ गए होंगे इसको। तो अब अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले पूछेंगे वो चीज़ है क्या। तो जैसे कि हमने पहले देखा था सजीव निर्जीव में श्तोएता। ठीक है, श्तोएता, और ये क्या है। ठीक है, मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है ना, श्तोएता ये क्या है ना। तो उस किसी का आंसर होगा नोटबुक। नोटबुक जो कंप्यूटर वाली होती है उसको नोटबुक भी बोलते हैं, कंप्यूटर नोटबुक, लेकिन यहाँ नोटबुक से लिखा है नोटबुक। ठीक है, तो उसका जवाब है नोटबुक। अब उसके आगे पूछ सकते हैं का कोई नोटबुक, कैसी नोटबुक है, क्या नोटबुक, है ना। का कोई मतलब ये होता है क्या और कैसी। ठीक है, क्या और कैसी नोटबुक, क्या और कैसी नोटबुक। अब क्या और कैसी का मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये कह सकते हो बड़ी नोटबुक, है ना, काली कलर की नोटबुक, लेनोवो की नोटबुक, ओप्पो की नोटबुक। ठीक है, चाइना की नोटबुक, है ना, हिस्ट्री की नोटबुक। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने लिखा चोरनी नोटबुक। ठीक है, चोरनी नोटबुक या चोरनी, चोरनी का मतलब होता है काला कलर। ठीक है, वो हिंदी का चोर नहीं, चोरनी का होता है काला कलर। ठीक है, तो कैसे काली नोटबुक। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो नोटबुक है, जो नोटबुक है वो पुरलिंग है। ठीक है, ये जो है ये पुरलिंग है। ठीक है, तो इसलिए जो सवाल आया वो काकोई आया, काकोई। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वो होता काकाया, स्त्रीलिंग होता था काकाया। और अगर नपुंसक लिंग होता, वो संज्ञा या सर्वनाम, तो होता काकोया। ठीक है, काकोया।
अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने आप आपको आ जाएंगी। तो पर ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ यूज़ होती है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। तो किसी ने कहा एता खरोशोई देन, आज जो है अच्छा दिन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। इसका सवाल होता है का कोई दिन, कैसा दिन, क्योंकि जो दिन होता है, ठीक है, वो होता है पुरलिंग। सवाल हो का कोई दिन, कौन सा दिन, कैसा दिन, तो खरोशोई दिन, खरोशोई मतलब अच्छा दिन, ठीक है। और एक होता है काकाया मशीना, काकाया मतलब कैसी कार ना, मशीना तो ये माफ़ कीजिए स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग होता है तो दुर्गाया मशीना, दुर्गाया मतलब होता है महंगा। मैं लिख देता हूँ, ये होता है अच्छा और ये होती है महंगी कार दिन, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आपको उल्टा बता दिया, आंसर दे के क्वेश्चन करा रहा हूँ। पर ऐसे बोलते हैं काकाया मशीना एता दरगाया मशीना, यानी कि ये महंगी कार है ना। यहाँ पे हो सकता है देनशया, देनशया जो हम देखेंगे, देनशा मशीना मतलब सस्ती कार है। एता एता बलशाया मशीना मतलब ये बड़ी कार है, ठीक है। तो ऐसे करके ये बन जाते हैं। तो ये जो भी जो ये विशेषण वाले शब्द होते हैं बहुत स्टैंडर्ड होते हैं ना, इनका मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, क्रिया के हिसाब से नहीं, संज्ञा के हिसाब से बदलते हैं, और ये स्टैंडर्ड इनका फॉर्मेट होता है, और ये उसी हिसाब से चलेंगे। और हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि इनके क्या रूप बन सकते हैं। और आपको जो 8-10 कॉमनली यूज़ होते हैं उन्हीं को याद रखना है। बताने के लिए मैं आपको 60 बता सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जो कॉमनली चीज़ होगी वही देखेंगे। जैसे कि अगर आपको कपड़े खरीदने जाना है मार्केट में, तो भाई कपड़ों में होता है ना छोटा बड़ा मोटा पतला साइज़, तो उसके जो एग्जेक्टिव होते हैं वो हम देखेंगे। और मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए तो महंगा सस्ता, महंगा हम देख ही चुके हैं, सस्ता भी देखेंगे, और अच्छा बुरा, है ना, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो है काकोई हो गया पुल्लिंग के लिए, ये सवाल पूछते हैं अब काकोई, हाँ। और ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए, ये हो गया नपुंसकलिंग के लिए, ठीक। तो होता क्या है कि जो एक विशेषण शब्द होता है, विशेषण शब्द जैसे मान लो हो गया खूबसूरत ना, खूबसूरत एक विशेषता बताने वाला शब्द है ना। खूबसूरत को रूसी भाषा में बोलते हैं क्रासीवई, माफ कीजिए क्रासीवई, है ना। तो क्रासीवई जो है वो पुल्लिंग के साथ आता है, मतलब रूसी भाषा की डिक्शनरी में जो विशेषण होते हैं वो पुल्लिंग की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्रासीवई, है ना, खूबसूरत, दोम का घर, क्रासीवी दोम, ठीक है। काकोई दोम, कोई ये सवाल पूछ सकता है काकोई दोम, तो बोला क्रासीवी दोम, ठीक। अब मान लो खूबसूरत के बाद कोई स्त्रीलिंग वर्ड आया, जैसे कि क्वारतीरा, क्वारतीरा मतलब जो फ्लैट होता है, फ्लैट को बोलते हैं क्वारतीरा। तो ये वर्ड बन जाएगा क्रासीवया, क्रासीवया, क्रासीवया क्वारतीरा, ठीक है। ये शब्द बदला नहीं है, ये शब्द बदले नहीं है, ये संज्ञा और सर्वनाम नहीं बदले, जो इनके साथ जो विशेषण जो इनकी विशेषता बता रहा है, मतलब खूबसूरत घर, खूबसूरत फ्लैट, सॉरी घर तो ये खूबसूरत घर, खूबसूरत फ्लैट, ठीक है। और उसके बाद जो विला होती है उसको बोलते हैं पलतो, प्लातो, प्लातो होती है विला, है ना। मैं लिख देता हूँ, ये होती है विला, वो नपुंसकलिंग होता है, तो ये बन जाए क्रासीवयो, क्रासीवयो, ठीक। इसको याद मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, ये विशेषण जो है ऐसे ही यूज़ होता है। अब यहाँ पे दोम के जब चाहे जो वर्ड लिख सकते हैं पुल्लिंग का, ये क्रासीवई ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब और देखते हैं, ठीक है। अब एक होता है चोरनी, चोरनी जो चोरनी मतलब होता है काला, है ना। तो चोरनी सलाद, अब काला सलाद नहीं होता, माफ़ कीजिए मैंने लिख दिया है, ग्रीन सलाद होता है यानी हरा सलाद, चोरनी सलाद, चोर नया रूच का, है ना। रूच का मतलब होता है कलम, जो मैं जिससे लिख रहा हूँ कलम, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये बदल गया है, ये जो है बदल गया है, दोनों में जेंडर के हिसाब से बदल गया है। ककाया रुच का, चोरनिया रुच का, ककाया रुच का, कौन सी कलम, काली कलम, या फिर
क्रासिवया रुचका यानी कि खूबसूरत कलम, ठीक है। बलशाया रुचका, बलशाया का मतलब होता है बड़ा, है ना, तो बड़ी कलम, ठीक ठीक है। तो इस तरह से काकाया से सवाल बन सकते हैं। और खरोशोया जना, खरोशा मतलब अच्छा, जना का मतलब ना पत्नी, ठीक। और बलशाया कनिगा, कनिगा मतलब किताब, और अच्छी पत्नी, बलशाया मतलब बड़ी किताब, ठीक है। ऐसे ही होगा बलशोई गोरद, गोरद पुरलिंग है, गोरद का मतलब है शहर, ठीक है। खरोशोई द्रुग, खरोशोई मतलब अच्छा, द्रुग मतलब दोस्त, अच्छा दोस्त, अच्छा दोस्त, मैं लिख देता हूँ, ठीक। ये हो गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और जनरली हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ही ज़्यादातर यूज़ देखेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी है नपुंसकलिंग, काकोई मोरिया, चोरनिया मोरिया, ठीक है। काकोई मतलब मोरिया मतलब समुद्र, तो उसका हो गया चोरनिया मोर, मोरिया। चोरनिया मतलब काला समुद्र, ये भी गलत है, काला समुद्र नहीं होता है, बट मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया है चोरनिया मोरिया, ठीक है। खरोशोई कीनो, कीनो मतलब होता है थिएटर, सिनेमा घर, ठीक है। खरोशीय कीनो, कीनो सिनेमा, खरोशीय मतलब अच्छा सिनेमा घर। बोल्शोई फोटो, फोटो मतलब जो आपकी जो फोटो होती है, ठीक है, जो आप लगाते हैं ना फोटो फ्रेम में, तो बल्शोई फोटो। क्रा क्रासोयो पलटो। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा होगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई यहाँ पे, लेकिन चीज़ ये है कि ये जो शब्द है जिनके बारे में बात हो रही है ये नहीं बदले हैं, ठीक है। जिस तरह से उनके बारे में बात की वो बदल जाएगा, जो जो जेंडर है उस शब्द का उसके हिसाब से, और सवाल भी अलग अलग पूछे जाएंगे, काकोई, काकाया, काकोया, ठीक है। और ये जनरली बाद में आता है, आप पहले चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, श्तोएता, श्तोएता एता नोटबुक का कोई नोटबुक, एता चोरनी, चोरनी नोटबुक, ठीक है। क्या है ये, ठीक है, आप मुझे ये है, उसके बाद किस तरह की नोटबुक है, बड़ी छोटी महंगी, सस्ती, कंपनी वाली, रूस की, भारत की, सब तरह की चीज़ें जो सवाल होंगे वो उसमें आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसको याद मत कीजिए, आपको जो प्रैक्टिस करेंगे, जो कॉमन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे और आपको वही ध्यान देनी है ना, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं दुनिया भर के, किसी की तारीफ करने के शब्द होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो वो हम नहीं देखेंगे। और चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लर्न रशियन वेबसाइट है उसका ये चैप्टर 8 है, जिसको हम ये जो विशेषण इसके काम में लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो हम चीज़ें अलग-अलग पढ़ रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। लेकिन जब हम वाक्यों में देखेंगे तो इनका यूज़ जो होता है उस हिसाब से ये आपको आसान हो जाएगी। ठीक है? तो जैसे कि इस चैप्टर में ये दिया हुआ है कैसे ये एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये फुल जो है ये यहाँ पे हमने दी हुई है। आप देख सकते हैं इसका कितने सारे इसने बता रखे हैं, कितनी सारी डिफरेंट फॉर्म है ना। बलशोई मालिंगी बड़ा छोटा, खरोशोई प्लाखाई, खरोशोई मतलब अच्छा बुरा, है ना। तो ऐसे जो है बहुत तरीके से आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, और सारी चीज़ें हम नहीं दिखेंगे क्योंकि वो हमारे स्कोप के बियॉन्ड है, हमारे काम की नहीं है। और जो प्रैक्टिस के दौरान जो मेजर चीज़ें आएंगी हम उसी को देखेंगे। आप भी उसी को देखिए, और अगर एक आध चीज़ कहीं आती है तो कोई बात नहीं, छूट जाए तो मैं फिर से चीटिंग कर रहा हूँ। मैंने जो है जो आंसर्स हैं उसको देख लिया है। मैं आपके लिए आंसर्स के थ्रू प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, लेकिन जो भी ऑडियो आपको दिखते हैं उसको सुनिए और अपने नोट्स बनाइए और समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है जो नई चीज़ आ रही है उसको खुद से पढ़ें, खुद से सुनें, ताकि बोलते टाइम जो है आपको दिक्कत ना हो, आपको समझ आए, और जब भविष्य में ये चीज़ दोबारा आए तो फिर आपकी जो पुरानी प्रैक्टिस है उसको काम आए। तो देखिए ये जो कॉन्वर्सेशन है यहाँ पे 2 लोग काम बात कर रहे हैं और ये दोस्त हैं, इसलिए जो है इसके अंदर जो है इनफॉर्मल चीज़ का यूज़ हो रहा है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप फॉर्मल चीज़ यूज़ कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान हम जो चीज़ें देख रहे हैं, इसे बहुत बार इनफॉर्मल भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक थॉमस और लिंडा, है ना। थॉमस थॉमस बोलता है प्रिवेत ककदेला, बहुत स्टैंडर्ड है पूछने का। लिंडा स्पासिबा खरोशो आउतेबिया, खरोशो मतलब अच्छा।
आओ तिबिया, आप कैसे हो? तोमास नरमालना, मतलब तिबिया का आपने कहा तू कैसा है? तोमास नरमालना, गिदिए चराबेला, स्तो दिलाला। अब देखिए ये जो है पास्ट टेंस है। गिदिए चेराबेला मतलब कि कल कहाँ थी? स्तो दिला क्या किया? दिला दिलायत होता है, स्तो भी दिलाए थे, तो स्तो भी दिलायत मतलब स्तो दिलाला मतलब क्या किया। अब देखिए यहाँ पे बिला आया है तो क्योंकि ये लेडी की बात हो रही है, ठीक है, इस वजह से ये बिला हो गया। नहीं तो ये अगर लिंडा थॉमस से पूछे तो गिद्धिए चेरा बिल। मेल के केस में बिल होता है, फीमेल के केस में बिला। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको पता है। लिंडा बोलती ओ या बिला बारी है, मैं बार में थी। स्टेस निदाल को नोवी बार, यहाँ पे निदाल को मतलब होता है पास में ना, दाल को मतलब होता है दूर, निदाल को मतलब पास में, दूर पास जो होते हैं ना। नोवी बार, नोवी मतलब नई, बार जो है वो आपका पुरलिंग है तो नोवी। ठीक है, निदाल को नोवी बार का कोई, कौन सी वाली। अब तो ये बात है तजाज ककतेली याज तिजनाश इश्तो या लुबलु जास। तिजनाश मतलब मतलब तुम जानते हो, तुम जानते हो कैसे, इश्तो मतलब क्या, कैसे, या लिबलु जास कैसे, जास को मैं जास से प्यार है। मिनिया पनराविलिस, मुझे जाज पसंद है ना? मैं प्यार करती हूँ, पसंद है। लिब्लोई जाल खरोशोई ककतेली नी दरगाया मेन्यू। अब यहाँ पे नी दरगाया मतलब होता है सस्ता ना, मेन्यू। खरोशोई ककतेली, खरोशोई मतलब अच्छी, और नी बलशोई जाल ना, और प्रिया नित्या म्यूजिका मतलब ऐसे होता है ना। प्राइस मतलब कैसे एक मूड मूड वाला म्यूजिक है ना, जैसे मूड म्यूजिक था। आया तोजे शरा बिल्वा बारे है ना, तो ये बोलता थॉमस मैं भी जो है कल बार में गया था ना, आपको कोई ओन उका उजाशनी मूजिका गर्मा का से, और ककतेली नीव कोसनी मतलब ककतेली नीव कोसनी। हमने देखा था वकूसनी का मतलब होता है आपका अच्छा, तो ये ककतेली बेकार है, नीव कोसनी मतलब खराब, स्वाद में बेकार है ना। और ओचिन दोरगोई ई प्लखोई बार, ओचिन मतलब बहुत महंगी। अब देखिए जो बार है, बार पुरलिंग है तो ये हो गया ओचिन दरोगोई, बहुत है ना, महंगी और बेकार। मिनिया नी पनराविलस, मुझे पसंद नहीं आई। तो इस तरह से ये आपका एक्टिविटी हो गया, और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कुछ एक चीज़ें ही एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सवाल जवाब में अभी तक नहीं आया, और हमने देखा ये जैसे कि एक्टिविटी है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बना है नोवी बार, नी बलशोई जाल खरोशोई ककतेली, मतलब ये जो हमने चीज़ पढ़ी है इसी का इसने एग्जाम्पल या एक्सरसाइज की हुई है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो एक्टिविटी है तीसरी ना, इसको हम देखेंगे तीसरी। तो यहाँ पे भी जो हम देख रहे थे एडजेक्टिव्स का यूज़ हो रहा है। अभी तक सवाल हमने बनाए नहीं, और जो जनरली सवाल जो है इसके लंबे चौड़े नहीं होते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर और नतालिया बातचीत कर रहे हैं, ये ऑफिस कॉलीग हैं, ऑफिस साथ कांड है। अलेक्जेंडर पूछता है ती कुपिला नोवी नोटबुक ना। अब यहाँ पे नतालिया की बात हो रही है, नतालिया लेडी है, तो ये ती कुपिला, कुपिला होता है खरीदा, खरीदा। ती कुपिला नोवी नोटबुक, ठीक है। अब जैसे नोवी नोटबुक जो है पुरलिंग है तो नोवी, तुमने नई नोटबुक खरीदी है ना, मतलब खरीदा पास्ट टेंस। नतालिया बोलती है दा चेहरा, हाँ कल खरीदा। अरे का कोई, कौन सी वाली, यहाँ पे कौन सी वाली, तो नतालिया बोली क्रासनी, ठीक है, क्रासनी। तो क्रासनी हम देख चुके हैं। क्रासनी मेरे ख्याल से क्रासनी को बोलते हैं भूरा, आई थिंक भूरा या लाल, ठीक है। अलेक्जेंडर एता या पनीमायु फुंगस्नित का की है ना, ठीक है। ये मैं पनीमायु को था समझ गया, पनीमायु ये कैसे काम करती है ना। तो ये होता है एकार बलशोई पमत बुलशाया क्ला क्लाउतीरा, क्लाउतीरा उदोना है ना, इन इतरेगी इंटरेस्टना। अब देखिए इसमें बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स आ गए एक ही शब्द है इसमें। आपको तो याद है ना बलशोई, बस बलशोई नोटबुक है ना, और ढंगा और उसने जो है
यहाँ पे नंबर्स आ गए और नंबर्स हमने अभी तक स्टडी नहीं किए। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये सेंटेंस के हिसाब से आ जाते हैं और बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, हम सबकी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगली वीडियो में हम कुछ और एडजेक्टिव देखेंगे, स्पेशली जो कलर होते हैं, कलर, महंगा, सस्ता और जो खरीदारी, वही का इस्तेमाल आएगा। बाकी बड़ा छोटा ना, इंटरेस्टिंग, नहीं इंटरेस्टिंग, टेस्टी, बेकार, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे इसने बहुत सारे लिख दिए हैं, प्यमात, बलशाया, कवितारिया, इंत्रेसना। नहीं, ये सब आपको याद नहीं करनी है ना, ये सब फालतू है, मतलब देख लो, लेकिन ऐसा कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यूज़ नहीं होता। मैंने इतने साल से रूसी भाषा बोल रहा हूँ, ये सब मैंने इसको देखा ही नहीं कभी, उदोबना तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये आपकी प्रैक्टिस है। ये थोड़ा सा जटिल कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस में देखेंगे, एडजेक्टिव्स, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ ही याद करने, और हम उन कुछ ही को, और जो कलर्स हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे, और तब ये एडजेक्टिव्स मेरे ख्याल से आपके लिए आसान हो जाएगा। पर अगर आपको नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, ये बहुत अलग से कोई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये जैसे नया, पुराना, महंगा, सस्ता, ये सब कैसे होते हैं, बस। तो इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी जटिल कॉन्सेप्ट हो गया है, काफ़ी चीज़ें हो गई है जो बहुत एक आधा वर्ड ही किसी सेंटेंस में होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।